तो ये कहानी है नवीन की। आज नवीन का बर्थडे था। उसके 27वें बर्थडे पर उसको सरप्राइज देने उसके फ्रेंड्स सौरभ, अमर, शिवानी और रोजी उसके घर आए थे। घर में घुसते ही शिवानी और रोजी की चीख निकल गई और अमर सौरभ के हाथ से बॉटल्स और केक सब नीचे गिर गया, क्योंकि नवीन सोफे पर अपनी दोनों आंखों को भरकर ऊपर की ओर देख रहा था और लॉकेट उसके हाथ में लटका हुआ था। सांसें उसकी बंद थी क्योंकि नवीन मर चुका था, लेकिन आखिर कैसे, ये कोई समझ नहीं पाया। घर वाले चीख सुनकर भागते हुए उसकी ओर आए और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। सब हो चुका था। और फिर सब नवीन के फ्यूनरल पर चले गए थे। ग्रेवयार्ड में सब काले छाते लिए खड़े हुए थे और फ्यूनरल को देख रहे थे। आंसू और बारिश की बूंदों में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। नवीन की लाश को कफन में डाला हुआ था और उसका सारा सामान, उसकी वॉच, लॉकेट, चेन और नवीन का फेवरेट पेन, ये सब उसमें डाल दिया गया था। इतने में कब्र पर पत्थर डालने वाले रॉबर्ट की नज़र उस लॉकेट चेन पर पड़ी। तभी सोचने लगा कि आखिर कितने में बिकेगी। फिर सब लोग भारी दिल लिए अपने अपने घरों की ओर चले गए, क्योंकि नवीन की मौत कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। रात का अंधेरा हो गया था। बरसात बहुत तेजी से होने लगी थी। रॉबर्ट छुपता छपाता वापस ग्रेवयार्ड में आ गया था। मिट्टी गीली थी। रॉबर्ट ने सोचा सब काम जल्दी जल्दी निपट जाए। रॉबर्ट ने इधर उधर देखा और फावड़ा उठाकर गीली मिट्टी पर मार दिया। फावड़ा मारते ही सामने की झाड़ियों में एक सरसराहट की आवाज हुई। रॉबर्ट ने हाथ रोके और घूम कर देखा तो पत्तियों का सरसराना रुक गया था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और कोई पत्ती भी नहीं हिल रही थी। रॉबर्ट ने फिर फावड़ा उठाया और गीली मिट्टी में मारा तो दोबारा झाड़ियों में से सनसनाहट की आवाज आई। रॉबर्ट ने लगातार 3-4 बार फावड़ा जोर जोर से मिट्टी में मारा। जितनी बार वो फावड़ा मारता, झाड़ियों में से झंझनाहट होती। अब रॉबर्ट डर गया था और कोने में टेन की शेड के नीचे जाकर बैठ गया था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण आई तो रॉबर्ट ने उस गीली मिट्टी को पूरी जान लगाकर खोदना चालू किया। लगभग 1 घंटा उसे लग गया था। इतनी मेहनत करने के बाद रॉबर्ट ने नवीन की कफन की कीलों को खोद खोद कर खोला और कफन खोलने के बाद उसने देखा कि लॉकेट नवीन की बॉडी पर नहीं बल्कि नवीन के हाथ की मुट्ठी में थी। लेकिन रॉबर्ट लालच में ऐसा डूबा हुआ था कि उसने नवीन के हाथ की मुट्ठी को जोर लगाकर खोला और उसके हाथ से वो चेन ले ली। अब रॉबर्ट उस कफन को वापस कीले ठोक कर बंद करने लगा, लेकिन जैसे ही वो जोर लगाकर कील ठोकता, कफन एक झटके से दोबारा खुल जाती। जैसे तैसे उसने कब्र को वापस बंद कर दिया। तभी उसने देखा कि वो कुत्ता रॉबर्ट की ओर घूरता हुआ भौंकने लगा। रॉबर्ट को वहां से निकलना था, क्योंकि अगर वो ना निकलता
तो पकड़ा जाता और पकड़ने के बाद जो दिक्कत होती उसको वो संभाल नहीं पाता। लेकिन वो कुत्ता अभी भी भौंक रहा था। रॉबर्ट धीरे धीरे करके उस कुत्ते के पास आकर खड़ा हो गया तो उसने पाया कि वो कुत्ता उसे नहीं बल्कि नवीन की कब्र को देख रहा था और उसको देखकर भौंक रहा था। रॉबर्ट सीधा अपने घर आ गया और कई दिन वो लॉकेट उसने छुआ भी नहीं। एक रात रॉबर्ट बहुत गहरी नींद में था। उसकी नींद एक आवाज से टूटी। एक के बाद एक फेसबुक के अलर्ट्स आते ही जा रहे थे। रॉबर्ट को फेसबुक यूज करना बहुत अच्छा लगता था। उसने फोन उठाकर देखा तो उसकी एक नई फोटो पर बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स आ रहे थे और उसमें से एक कमेंट ऐसा भी था जिस पर लिखा हुआ था कि वो लॉकेट मेरा है, मैं वापस लेने तुमसे जरूर आऊंगा। और उस कमेंट पर लिखने वाले की कोई प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं थी। ये देखकर रॉबर्ट बहुत घबराता हुआ अपने कमरे से बाहर आया, क्योंकि ये लॉकेट वाली बात तो उसने किसी को भी नहीं बताई थी। उसने उस प्रोफाइल पिक्चर को खोला तो बस सब ने टाइमलाइन पर पोस्ट डाल रखे थे और एक जगह पिक्चर भी थी जिस पर नवीन की फोटो और रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। ये देख रॉबर्ट अब बहुत जोर जोर से सांसें लेने लगा था। आधी रात का समय और ऐसी घटना उसकी आंखों से नींद दूर दूर तक भाग चुकी थी। अब उसने आंखें बंद कर दोबारा सोने की कोशिश करी तो एक आवाज उसके कानों में आने लगी थी। उसने डर के मारे अपने तकिए अपने कानों पर रख लिए थे, लेकिन अभी भी वो आवाज उसे तंग कर रही थी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो ठीक उसके ऊपर हवा में लटका हुआ था और उसकी आंखों में घूरता हुआ उसे दिखाई दे रहा था। जैसे ही रॉबर्ट ने उसे देखा उसकी बहुत तेज चीख निकली। उसने तभी उठने की कोशिश तो करी पर उसके हाथ पैर इतने ठंडे पड़ चुके थे कि उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया था। अब वो आंखें बंद कर चुका था। बंद कर कर चीखने लगा और जैसे तैसे कुछ देर में खड़ा हो गया। उसकी घबराहट की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। अब बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगा तो बेसिन के शीशे में जब उसने अपना चेहरा देखा तो पीछे नवीन को खड़ा पाया। अब तो रॉबर्ट की सांसें फूलने लगी थी और सांसें लेता रॉबर्ट घर में कोने में छुप कर बैठ गया था। सुबह होने का इंतजार करने लगा था। वो लॉकेट रॉबर्ट के गले में ही था जो अचानक उसकी शर्ट से बाहर आ गया और बाहर दरवाजे से कुछ ठक ठक की आवाजें आने लगी। रॉबर्ट ने पूरी जान लगाकर बहुत हिम्मत करी और अपने घर से बाहर निकला। उसने अपने घर को बाहर से कुंडी लगाई और बाहर मेन रोड की ओर आ गया। मेन रोड से उसका घर नजर आता था। वहां खड़ा किसी ऑटो के आने का इंतजार करता रॉबर्ट जब उसने अपने घर को देखा तो सामने नवीन को खिड़की पर खड़ा मुस्कुराता हुआ पाया। ये देख रॉबर्ट वहां से बहुत तेज भागा और भागता भागता सीधा ग्रेवयार्ड पर जाकर रुका। उसने अब सोच लिया था कि नवीन का लॉकेट उसकी कब्र में वापस रखाएगा। तभी भागते भागते उसका पैर लड़खड़ाया और वो एक पानी के एक गड्ढे में गिर गया। रॉबर्ट अभी क्या ही उठता कि तभी उस पर किसी ने मुट्ठी भरकर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही रॉबर्ट ने सिर उठाकर देखा
तो नवीन सामने खड़ा उस पर मिट्टी डालता जा रहा था। तभी रॉबर्ट ने लॉकेट उतारकर फेंक दिया, लेकिन नवीन ने उसे माफ नहीं किया था। वो उस पर मिट्टी डालता गया और वहीं रॉबर्ट का अंत हो गया, जो किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है।